Assalamu alaikum everyone. Once again, I'm here with you to talk about present continuous tense today. I'm sure कि आपने ये tense बहुत बार पढ़े होंगे, but trust me, आपको कुछ ना कुछ ऐसी confusion ज़रूर होगी जो यहाँ पे आपके lecture में clear होगी. यहाँ पे हम complete हर चीज़ पढ़ने वाले हैं present continuous के बारे में. इसके लिए आपको वीडियो को end तक देखना पड़ेगा. Before we start our lecture, I want you to please focus on the words you have on your screens. जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वर्ड्स को हेडिंग्स को ज़रूर फोकस किया करें, इसमें आपको सारा मीनिंग क्लियर हो जाता है. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यानी प्रेजेंट में कोई चीज़ कॉन्टिन्यू है, चल रही है, इन प्रोग्रेस है. इसीलिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. इसमें आप ऑनगोइंग एक्शंस को शो करते हैं, ट्रेंड्स को डिस्कस कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आजकल इस तरह का म्यूज़िक चल रहा है, तो ये क्या है? ट्रेंड है. और साथ ही एक शॉर्ट लिविंग एक्शन भी है कि कुछ टाइम ही म्यूज़िक चलेगा, उसके बाद क्या होगा कि दूसरा म्यूज़िक आएगा और वो इसको रिप्लेस कर देगा. और वो इवेंट्स जो बिल्कुल आपने डिसाइड कर लिया और बस होने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर डिनर. ठीक है, तो ये वो एक्शन है जो अभी परफॉर्म होने जा रहा है, वो डिनर स्टार्ट करने लगे हैं. उर्दू में इनकी बहुत ही सिंपल सी पहचान है कि इनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के यानी हो रहा है, खा रहे हैं, आ रहे हैं और इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे. बहुत सिंपल आइडेंटिफिकेशन है और स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का एडिशन करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. दैट्स इट. फिर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम यूज़ करेंगे. जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ आप इज यूज़ करेंगे और जो प्लूरल्स हैं उनके साथ आप आर का यूज़ करेंगे. बिल्कुल सिंपल है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. दे आर हैविंग गॉसिप्स. सब्जेक्ट दे, उसके साथ हमने आर यूज़ किया है. दे आर हैव के साथ हमने आई एन सी का एडिशन किया, हैविंग. दे आर हैविंग गॉसिप्स. सिंपल. आई एम राइटिंग अ लेटर. आई एम लिसनिंग टू यू. ही इज़ डूइंग होमवर्क. यू आर वेयरिंग क्लोथ्स. ये हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस और मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब सेंटेंसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैसे करना है और जिसको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन ट्रस्ट में मुश्किल वो भी नहीं होते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शंस बता दूँ. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना. आपने देखा होगा कि जैसे आई एम, तो आई एम की जगह समटाइम्स लिखा होता है आई, ऊपर एक छोटा सा कॉमा डाला होता है जैसे आप कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी. ठीक है, और उसके बाद आप ए स्किप करके एम लिख देते हैं, आई एम. अब इसमें होता क्या है कि आपका सब्जेक्ट पूरा ही लिखा जाता है, पूरा वर्ड लिखा जाता है, आई इट ही पूरा लिखा जाता है. और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसका फर्स्ट लेटर स्किप करते हैं और उसकी जगह हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, आई एम. अब आप नोटिस करें तो ये सारे इसी तरह से बने. इट कंप्लीट लिखा, आई स्किप कर दिया हमने, अपॉस्ट्रॉफी ऐड किया और एस ऐड कर दिया, इट्स, हीज़. तो ये भी क्लियर हो गया. अब इसमें क्या है, आप कोई भी दोनों में से ऑप्शन यूज़ करें, दोनों ठीक हैं. कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं. इट्स ऑलवेज रेनिंग इन मानसून. इट इज़ लिख लें, ठीक है. इट्स लिख लें, ठीक है. इट्स ऑलवेज रेनिंग इन मानसून. स्टूडेंट्स आर यूजिंग, स्टूडेंट सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, यूजिंग, यूज इंग आई एन जी ऐड किया. स्टूडेंट्स आर यूजिंग वॉट, ऑनलाइन मटीरियल. ठीक है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं. ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया है, स्टूडेंट्स आर यूजिंग ऑनलाइन मटेरियल. अब यहाँ तक तो आपको क्लियर है. आगे क्या है, अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लें. किताबें पढ़ने के बजाय बच्चे ऑनलाइन मटेरियल पढ़ रहे हैं. बच्चे ऑनलाइन मटेरियल पढ़ रहे हैं, इसकी तो हम ऑलरेडी ट्रांसलेशन कर चुके हैं. अब क्या बचा, किताबें पढ़ने की जगह. किताबें पढ़ने की बजाय के लिए क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स. बस इतने से वर्ड्स की आपने ट्रांसलेशन करनी है और बने बनाए सेंटेंस के आगे उसको लिख देना. स्टूडेंट्स आर यूजिंग ऑनलाइन मटेरियल इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स. आप इस सेंटेंस को आप खुद भी बोल कर देखें. आप खुद बोलेंगे तो आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी. खुद ट्राई करके देखिए, ऐसे लगता है कि बिल्कुल समझ आ गई है और बोलते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है किसी के सामने. तो यहाँ पर बैठ के वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से बोल के देखें. अब ऐसे एक सेंटेंस आप बना कर देखें कि बच्चे आजकल पढ़ने की बजाय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं. वेरी गुड. डोंट फॉरगेट टू शेयर योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं. आई लिव इन जर्मनी एंड आई एम लिविंग इन जर्मनी. विच वन इज़ राइट. ये दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट है. आई एम लिविंग इन जर्मनी का मतलब है कि मैं जर्मनी में रह रही हूँ, यानी कुछ देर के लिए रह रही हूँ, टेम्पररी स्टे कर रही हूँ. जैसे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
टेम्प्रेरी स्टे को शो करेगा। और अगर मैं कहती हूँ आई लिव इन जर्मनी, दैट्स मीन कि मैं जर्मनी में ही रहती हूँ, मेरी परमानेंट रेजिडेंस है। सिंपल इज दैट कि परमानेंट स्टे को शो करना है तो आई लिव इन, अगर टेम्प्रेरी स्टे को शो करना है तो आई एम लिविंग इन यूज़ होगा। दैट्स इट। अब आपको ये भी क्लियर हो गया। अब सेंटेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। मैं जर्मनी में रह रही हूँ। कब तक? क्योंकि मैं तो टेम्प्रेरी स्टे कर रही हूँ, जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, अब एक हिस्से की तो हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आई एम लिविंग इन जर्मनी जब तक, अनटिल आई कंप्लीट माई डिग्री। ठीक है, जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है दूसरा हिस्सा। आई कंप्लीट माई डिग्री, आई एम लिविंग इन जर्मनी until I complete my degree। प्रेजेंट डेफिनेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेंस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी और कंप्लीट भी। एक सेंटेंस ऐसे ही आपके लिए, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ जब तक मुझे कोई अपार्टमेंट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट टेंस है आई एम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। फर्स्ट पार्ट देखिए सेंटेंस का तो बिल्कुल बेसिक है, आई एम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड। किस लिए कह रही हूँ वो आप एंड पे ले जाएंगे मैटर। फॉर हायर एजुकेशन, आई एम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। ये सेंटेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरा जल्द ही बाहर मूव करने का प्लान है। माई पेइंग गेस्ट आर विलिंग टू वेकेंट दिस हाउस। माई पेइंग गेस्ट, ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट बड़ा आ गया है, माई पेइंग गेस्ट। ज़रूरी नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड का होगा, ही शी इट या कोई भी एक वर्ड होगा। इस सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना होगा। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ किए हैं, तो जहाँ पर भी इज़ एम आर आ रहे हैं, अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपने इनके बाद नॉट ऐड कर देना। लेट्स से इट्स नॉट ऑलवेज रेनिंग इन मानसून। स्टूडेंट्स आर नॉट यूजिंग ऑनलाइन मटीरियल इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। माई पेइंग गेस्ट आर नॉट विलिंग टू वेकेंट दिस हाउस। अब अगर इन्हीं को आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है और बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इज इट ऑलवेज रेनिंग इन मानसून। इज़ इट, इट के बाद इज़ था, इसको हम स्टार्ट में ले आए, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, इज़ इट ऑलवेज रेनिंग इन मानसून। और इसी तरह बाकी सारे सेंटेंसेस को भी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे पैराग्राफ क्रिएट करना सीखते हैं कि आपने पैराग्राफ कैसे राइट करना है। एना's father is warming up the car while her mother is looking for her birthday dress. They are eating at Anna's favorite restaurant today and her friends are wrapping the gifts. इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लिए कि आपने जब भी स्टेटिव वर्ब्स की बात होगी आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना। चाहे वो ट्रेंड्स को शो कर रहा है या टेम्परेरी एक्शंस को शो कर रहा है, ऑनगोइंग इवेंट्स को शो कर रहा है, आपने इन सब को इग्नोर कर देना है अगर आपके पास वर्ब स्टेटिव होगा तो। स्टेटिव वर्ब्स वो हैं जो आपकी इमोशनल स्टेट को ज़ाहिर करेंगे, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी ओपिनियंस को शो करेंगे, आपकी स्टेट को शो करते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं। वो ये डिज़र्व नहीं करता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, नो, ठीक है, यहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड, ये ओपिनियन वर्ब्स हैं। इसी तरह ऑनरशिप वर्ब्स हैं, ऑन, बिलोंग, नीड, पोजेसेस। तरह हमारे पास इमोशनल वर्ब्स आते हैं, लव, हेट, ये सब क्या हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनके साथ आप ing यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ रही हूँ तो आप ये नहीं कह सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड यू, राइट। आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं समझ रही हूँ। हमेशा ऐसे ही रिस्पॉन्स आता है, आई अंडरस्टैंड यू, दिस केक्स टेस्टिंग वंडरफुल, ठीक है, आपकी इसमें लाइकिंग आ रही है तो ये टेस्टिंग वंडरफुल नहीं होता, दिस केक टेस्ट वंडरफुल। ही सीम, इसी तरह ही इज सीमिंग हैप्पी एट द मोमेंट, सीमिंग कोई वर्ड नहीं यूज़ होगा, इट सीम्स, ही सीम हैप्पी एट द मोमेंट। सीम्स यानी लगता है, लगता है क्या है, आपकी फीलिंग है कि ही सीम्स हैप्पी एट द मोमेंट। वी आर लाइकिंग दिस शो, वी लाइक दिस शो। यहाँ पे आपकी स्पीकिंग के लिए एक टिप है कि अगर आप बोल रहे हो और जिन वर्ड्स के यहाँ पे जी आता है, अगर आप उसे जी को ड्रॉप कर देते हैं तो आप फ्लुएंट साउंड करते हैं। और आपने एक बड़ा फेमस स्लोगन सुना होगा, मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट। वर्ड लविंग है जिसका जी ड्रॉप करते हैं
लव इन इट बोला जाता है। इससे क्या होता है, फ्लुएंसी आती है बोलने में। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये सेंटेंस ठीक नहीं है। इफ़ यू वांट टू साउंड कूल यू कैन स्पीक लाइक दिस, बट अदरवाइज़ आपने ये सुना होगा हमेशा यही वर्ड यूज़ होता है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लाइक इट, आई एम लविंग यू। इस तरह के आई एम लाइकिंग यू ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। एंड आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।